हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है हनुमान जी आपके संकटों को दूर करने वाले हैं, आपके संकटों को नष्ट करने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं हनुमान जी आपके संकटों को दूर करने वाले हैं, आपके कष्टों को हरने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, परफेक्शन, आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड हनुमान जी लेकर आ रहे हैं गाइस। और सच कहूँ आपको, आपकी लाइफ में जो कुछ भी प्राप्त होगा ना, आपकी उम्मीद से अच्छा होगा, बेस्ट प्राप्त होगा। आपकी लाइफ इस तरीके से चलती होगी, थोड़ी मिस्ट्री की तरह। आप स्पिरिचुअल भी हो ये भी बताया जा रहा है। एक साथ 3-4 मैसेज चल रहे हैं, मैं एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आपको देरी से प्राप्त होती है पर बहुत दुरुस्त, बहुत अच्छी मिलती है। जो आपकी सोच से आप कह सकते हो कि एक समय के बाद में, जितनी शिकायत एक समय में होती है कि कुछ चीज़ें प्राप्त ही नहीं हो रही, मालिक और कितना जतन करे, कितना इंतज़ार करे, है ना। कंपैरिजन चलता है अपनी किस्मत का और लोगों के साथ। लेकिन जब आपको प्राप्त होता है, आपको आपको बहुत तरसाने के बाद में, बहुत मुश्किलों के बाद में कुछ प्राप्त, और जो प्राप्त होता है ना, आप खुद उसकी तुलना नहीं करना चाहते और आपके मुंह से यही शब्द निकलते हैं कि चलो देर हुई पर जो मिला ना वो बेस्ट ही मिला, वो वाली चीज़। तो वो शिकायत खत्म हो जाने वाली बात है। ये चीज़ें आपके साथ चलती है। आपके साथ हनुमान जी यही कहते हैं कि समय समय पर ना जिस जगह पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता आपके अच्छे कर्मों का एक मिरेकल के रूप में बनने की होती है ना, वो बनते हैं गाइस, वो होते हैं। आपके साथ कोई ऊर्जा है, कोई पावर है जिसका एहसास आपने किया भी है और उन्हें इग्नोर भी कर रहे हो। आपको शिकायत इस बात की है, अगर मालिक साथ में है किसी न किसी रूप में, तो फिर संकट क्यों आते हैं लाइफ में, विपदाएं क्यों आती है, संघर्ष क्यों आते हैं। देखो एक बात कहूँ, संघर्ष हर इंसान की लाइफ का एक हिस्सा है। उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहते जाते रहते हैं, वरना किसी इंसान का किरदार क्या है वो प्रस्तुत नहीं हो पाएगा। वो एनर्जी सामने नहीं आ पाएगी कि आप क्या हो, या आप में कौन सी ब्लेसिंग है, या आप में साहस कितना है। परिस्थितियाँ व्यक्ति को कमज़ोर भी साबित करती है और साहसी भी साबित करती है। कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं वो इतने ताकतवर है, इतने बहादुर है, और कुछ लोगों को एहसास ये होता है अरे उनमें तो साहस साहस का एक छोटा अंश भी नहीं है। ठीक है, वो अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं कि ऐसी स्थिति बन गई तो वो तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे खुद को। ऐसा मतलब कहते हैं ना, सबसे पीछे मानना, अपने दिल से सभी से पीछे मानना। और जब परिस्थितियाँ बनती है ना, जो ये कहने वाले होते हैं ना, उनमें साहस बहुत गजब का है। उनमें एक कमज़ोर भाव, एक निर्बलता देखने को मिलती है। मैं हर एक का नहीं कहती, लेकिन बहुत से में, है ना, बहुत सारे लोगों में ये चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन कई बार जो कमज़ोर पर्सनैलिटी दिखता है ना, वो कमाल कर जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। वो नहले पे थैला हो जाता है। वो वाकई में अपने साहस का वो एक प्रचंड रूप दिखाते हैं जो तांडव करता हुआ दिखता है। इनसे उम्मीद नहीं थी, इन्होंने कर दिया, क्योंकि वो आपके अच्छे कर्म, आपके पर्सनालिटी में एक बार सांस भर देते हैं, एक जान फूंक देते हैं। आपको खुद को पता नहीं होता ये मुझ में ताकत आ कैसे रही है, मैं कैसे इस सिचुएशन से इस सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको खुद हैरानी होती है। और वो ताकत अपने आप में बिल्ड हो जाती है और आप वो परफॉर्मेंस इतनी बखूबी निभाते हो कि उसके बाद में खुद में बहुत अच्छा फील होना, अरे मैंने खुद को ऐसे ही कमज़ोर समझा, इतना निर्बल समझा, जबकि मैं वो ऊर्जा नहीं हूँ। ये ऐसा आपके साथ कइयों बार हुआ है, कइयों बार हुआ है। आपका एक वाक़ई में कहता है ना कि मालिक के नेक बच्चों को अगर तकलीफ़ पहुँचाई जाए तो उनकी ऊर्जा वाक़ई तांडव का कमाल करती है। आप नहीं कहो कि आपके अंतरात्मा कर देती है, वो तांडव दिखाई देती है। ये चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो आपकी ये रीडिंग कहती है, एक तो मैसेज ये कि आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड समय समय पर, जब भी स्थितियाँ आपके साथ ऐसी प्रकट होगी ना
कि आपको आवश्यकता है मालिक के साथ के एहसास की, मिराकल की, मैजिक की, वो मिराकल मैजिक जो भी आप चाहते हो आपकी लाइफ की स्थिति को सुधारने के लिए, उन बिगड़े हुए हालातों से आपको बाहर लेकर आने के लिए और लाइफ में फिर से समायोजन करने के लिए, वो चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होकर रहेगी और होती रहती आई है। ये है। दूसरा कहा जा रहा है आपको लाइफ में जब कभी भी कुछ भी प्राप्त होगा, चाहे कितना भी विलंब हो जाए, पर वो बेस्ट ही मिलेगा। तीसरा, आपकी इच्छाओं को अब ईश्वर मारने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। चाहे लोग हो, परिस्थितियां हो, कैसे भी हालत क्यों ना बन जाए, आपकी इच्छाओं को मारा नहीं जाएगा। और अच्छे कर्मों का फल ये है कि आप और अच्छे कर्म करोगे, आपके कर्मों की सक्रियता बड़ी खूबसूरत होगी और बहुत अच्छे वे में आपके कर्म जो है वो परिणाम लेकर आएंगे। आप सफल बहुत होगे गाइस, और आपकी मेहनत आपको बहुत बहुत रिवॉर्ड ला कर देगी, बहुत प्रशंसा का पात्र बनाएगी। आप में एक्सेप्टेंस आएगा कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे मैं जब तक एक्सेप्ट ना कर लूँ, मेरी लाइफ का चैप्टर जो है वो पन्ना जो है वो परिवर्तित नहीं होगा, वो बदलेगा नहीं। तो इन चीज़ों को खुद से आत्मसात करके लाइफ में आगे बढ़ने वाला भाव ये भी देखने को मिलेगा। आपको कुछ चीज़ों का, जैसे कहा ना, स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल यही एक आर्ट जो है ना ये समझा देता है कि आप कितने स्पिरिचुअल हो। और आपकी स्पिरिचुअलिटी आपके कर्मों के आधार पर, आपके आपको जो फ्रूट्स मिलेंगे ना उनके आधार पर देखने को मिलेगी, है ना। एक कहता है ना कि जब कभी लाइफ में कुछ मिला नहीं और मिला तो झोली भरकर मिला। आपके दोनों हाथों में, कहते हैं एक कहावत है हमारे में कि दोनों हाथों में लड्डू का होना, यहाँ पर आपके दोनों हाथों में लड्डू है और जो झोली है वो भी भरी हुई और पास में एक वृक्ष भी लगा हुआ, वो भी अच्छे फलों की पूर्ति है। यानी इंसान का एक लाइफ का पहलू जो है ना वो पूरी तरीके से कष्टों में जाकर, दूसरा पहलू जो है सिक्के का दूसरा रूप, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा जो इतनी खूबसूरती लेकर आएगा। ये है आपके साथ। बहुत खुश रहोगे गाइस आप। आपकी आंखें जो है ना वो बिल्कुल बयां करेगी कि आप कितना खुश हो, कितना मन से प्रसन्न हो। वो प्रसन्नता आपके देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब ये कहता है ना कि मालिक ने सर पर हाथ रख दिया, बेटा खुश हो जाओ, आपका कहा हुआ भी कुछ फलने वाला है। आपने बहुत अच्छी अफर्मेशन अपने लिए की है, वो भी फलती हुई नज़र आ रही है। आपने बहुत लंबे समय तक अफर्मेशन की है, एक ही लाइन बार बार खुद के लिए बोली है और वो फलने वाली है। एक और बात मैंने इस कार्ड को लेकर कही थी कि आपके इंट्यूशन की पावर, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कहती है और आप कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है आपका इल्यूज़न आप पर हावी हो रहा है। थोड़ी भ्रमित होने वाली स्थितियाँ थी ना, जैसे सर में भारीपन का होना या लोगों को लेकर गलतफहमियाँ हो जाना, अच्छे लोगों को लेकर भी हो जाना, या आपको लेकर लोगों को गलतफहमियाँ ज़्यादा हो रही थी, तो वो चीज़ों में बदलाव होना, इल्यूज़न ख़त्म होने, ओसीडी जैसी कोई चीज़ें अगर आपके साथ है तो आप देख लोगे आपके हेल्थ से संबंधित, मानसिक तनाव से संबंधित चीज़ें जो हैं वो, उनमें फ़र्क देखने को मिलेगा। और आपकी इंट्यूशन का अच्छा होना ये भी आपके साथ है। ये अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होने जा रही है। ठीक है, तो बस खुश रहो। ये बहुत अच्छे कर्मा है गाइस आपके। कहा ना, आपने कभी ऐसे कर्मा कर दिए हैं जो संचित होकर रह गए और आपके दिमाग में यही आए कि लोग इतना गलत कर लेते हैं तब भी उनके साथ गलत नहीं होता, और मैंने हमेशा अच्छा कर्मा किया तो वो आड़े क्यों नहीं आते। वो संचित होकर रह गए और उस समय आपकी स्थिति स्टक रहने वाली थी, आइसोलेशन में रहने वाली थी, तब वो काम आना ना आना एक समान हो जाता। अभी समय की मांग है। एक कहता है ना कि लोहा गर्म हो तो हथौड़ा करना चाहिए, तो ये बिल्कुल स्थितियाँ वैसी बनी हुई हैं कि अभी के समय में आपके संचित कर्म आपके आड़े आकर मिराकल का रूप ले लेंगे। तब संकट संकट नहीं रहेगा। हनुमान जी कहते हैं अपने इंट्यूशन पर वर्क करना, मेडिटेशन करना और अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना, वो आपको बहुत कुछ कहना चाहती है। ओके, धैर्य नहीं बन रहा आपसे, और आपके साथ वो चीज़ है गाइस कि जब ये आपका सब्र, आपका धैर्य जीतने लगेगा ना, और जब आपका एक डिवाइन टाइम आएगा ना, तो आप वाकई में क्या ही सीढ़ियाँ चढ़ोगे गाइस, क्या ही यूनिवर्स का आशीर्वाद, आशीषें पाओगे। आपको खुद अंदर से फील होगा समय समय पर मालिक मेरे साथ है, और अगर मेरी लाइफ में कठिनाइयाँ आई, संघर्ष आए, संकट आए, उनको पार करके अगर मैं मेरी मंजिल पर पहुँच रहा हूँ तो मेरी मंजिल बड़ी खूबसूरत है, मेरी उम्मीद से 4 गुना ज़्यादा आगे है। पूरा सपोर्ट गाइस, और यूनिवर्स
क्लियर तरीके से आपको कह रहा है आपको नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। ये चीज़ें आपके साथ होगी गाइस। बहुत 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 खुश रहने वाले हो आप। आपका स्टेटस, आपके सोच, आपका दृष्टिकोण सब और पर्सनालिटी, मतलब इतना अच्छा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। इतना सुलझा हुआ मन से होना, सुकून से भरा इंसान होना, अच्छे लोग आपके इर्द गिर्द में होना गाइस, ये चीज़ें आपने नहीं देखी है। आपने एक उलझा हुआ वातावरण देखा है, आपने उलझी हुई स्थितियाँ देखी है। आपकी लाइफ में जब भी कोई काम बन पड़े या जब भी आपकी पढ़ाई को लेकर हो गया, आपकी हेल्थ को लेकर हो गया, तो और ज़्यादा स्ट्रेस देने वाली बातें होती हैं ना, वही चीज़ें आपकी लाइफ में आपको देखने को मिली। जैसे एक इंसान पहले से परेशान है और परेशानी में एक और परेशानी की वजह बन जाना, ये भी होना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके एग्ज़ाम के टाइम हो या आपके पढ़ाई का समय हो, तभी घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न होनी, या कोई और वातावरण जिससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो, ये चीज़ें होना, ये हुई होगी आपके साथ। वैसे ही आपके घर में कोई शुभ कार्य हो और वहाँ पर माहौल बन जाना जिससे वो शुभ कार्य में थोड़ा भंग हो जाए, ऐसी स्थितियाँ। पर ये चीज़ें जो है ना, ये धीरे धीरे करके रिमूव होने जा रही है। ऐसी नेगेटिविटी का इफेक्ट आपकी लाइफ पर जिस भी प्रकार से था, वो ख़त्म होने जा रहा है। झूठ से आपका सरोकार नहीं रहेगा, झूठे लोगों से आपका सरोकार नहीं रहेगा। सच्चाई, ईमानदारी और एक एक अच्छी लाइफ को सरलता के साथ जीना, ये यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग दे रखी है। हनुमान जी यही कहते हैं कि आपका सब्र जीतेगा और आपके सब्र का परिणाम बहुत शुभ आपकी इच्छा से आगे ही होगा। ठीक है, ये कहा जा रहा है। ग्रोथ बहुत देखने को मिलेगी और लाइफ को लेकर अभी आपको ऐसा लगता है, शायद आपके मन में एक उल्टा भाव आ रहा है कि लाइफ में शायद अब आगे थोड़ा संघर्ष वाली स्थितियाँ बन जाएगी, जबकि ये आप उल्टा सोच रहे हो। आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि आगे आपको किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आपके दिल की बात है जो आप सुनकर भी अनसुना कर देते हो। लाइफ की आसानी के बारे में आपका दिल खुद आपको गवाही कर रहा है, बट आप समझ नहीं पा रहे। सर्विस हेल्थ से संबंधित कहा ना, कोई इशू है, आपको है, आपके परिवार में किसी इंसान को है, कोई बुजुर्ग को है, जिस किसी को भी लेकर आप चिंता में हो ना, आपकी मेहनत या आपकी अफर्म की हुई बातें हैं, वो फल जाएगी, किसी की तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है, और अगर अभी भी आपको लगता है किसी को लेकर टेंशन में हो कि आपकी या आपके परिवारजन में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, आप अफर्म कर करके पानी जो है ना, अफर्म कर करके पियो। आप भी पियो, उन्हें भी अफर्म करके पिला सकते हो कि जैसे अगर आप पी रहे हो तो आप कि मेरे परिवार के सदस्य की तबीयत ठीक करने के लिए, एकदम स्वस्थ करने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, ये कहकर पानी पी लो। जैसे हो गया वो, है ना। या मेरी इस चिंता को दूर करने के लिए कि मेरे इस परिवार सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर मुझे चिंता थी, मेरी चिंता दूर करने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए थैंक यू मालिक, वो पानी पी। या ऐसा भी कर सकते हो, जैसे ज़्यादा ही चिंता है आपने, तो महामृत्युंजय मंत्र आता है ना, सॉरी महामृत्युंजय मंत्र होता है ना, उसे फ़ोन में चलाकर आप रख लो। ठीक है, उसके पास में अब जल जो है वो एक तांबे का कलसा आता है, वो तांबे का कलसा भर कर रख लो। अभिमंत्रित होता रहेगा वो, और वो जल जो है वो बाद में पिला लो। अब ऐसा नहीं है कि इसे केवल आयु से संबंधित ही इस मंत्रों को माना जाता है। ये दीर्घायु, ये स्वस्थ होने, ये लाइफ से नकारात्मकता को काटने, ब्लैक मैजिक को काटने, हर एक प्रकार से महामंत्र है। तो ये असर करता ही करता है। तो जिनके लिए भी ये मन में क्वेश्चन उठा है, चिंता थी, उनके लिए मालिक ने मुझे ज़रिया बनाकर आप तक ये आंसर किया है। इसे ट्राई करना। ठीक है, एक ट्यून भी आती है जिसमें कई सारे मंत्र आते हैं। अगर लगे ना कि घर में नकारात्मकता है या तबीयत का मामला चलता रहता है, तो उसमें कभी गायत्री मंत्र, कभी महामंत्र, मृत्युंजय मंत्र, ये ऑन रखा करो। वाकई में आपके घर में बड़ी शालीनता और एक अच्छा और पॉजिटिविटी वाला जो है ना माहौल नज़र आएगा। ठीक है, अगर आपको खुद को महामृत्युंजय मंत्र आता है तो आप खुद पानी भर लेना, कलसे में वो छोटा तांबे का कलसा आता है ना, उसमें पानी भर के आप खुद 7 बार 11 बार ये करके पी लो, बहुत सही रहेगा। तबीयत ठीक हो जानी है, चिंता नहीं करना, है ना, चिंता नहीं करना। ओके, कन्फ्यूज़न, आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर होंगे, सारी चिंताएं दूर होंगी। मालिक ने संभाल रखा है आपको बहुत। देखो यहाँ पर भी, यहाँ अच्छे कर्म का फल, यानी मालिक प्रसन्न तो है आपके साहस से और आपकी अच्छाई से कि बुरे और मुश्किल हालातों में भी कोई इंसान बहुत सही चले,
सच में ये तारीफ़ के काबिल बात है, वरना इंसान के पास ऑप्शन होते हैं उस समय में जब वो बहुत दुखी होता है, लाइफ बहुत चुनौतियों से भरी हुई होती है ना, तो इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं, एक बहुत कठिन होता है और एक बहुत आसान होता है। और कठिन इतना कठिन होता है कि खुद इंसान को लगता है कि इतना वो थक चुका है, तो इतना चलने की और इतना इस रास्ते को पार करने की उनमें क्षमता नहीं है। इतने प्राण निकले हुए हों ना, टर्न ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी वो फ़ील होती है। लेकिन जो सही इंसान होंगे ना, वो क्या करेंगे, वो शॉर्टकट को नहीं देखेंगे कि नहीं इससे मेरी मंज़िल मुझे जल्दी मिल जाएगी। वो भ्रम वाली स्थिति होती है, वो इल्यूज़न होता है। वो उस सही रास्ते का चयन करते हैं, जहाँ पर उनके सिद्धांत, उनकी वैल्यू पर चुनौती ना आए, उसको वो मानते हैं। और सच में अपनी लाइफ को लेकर लोगों के अपने सिद्धांत, अपने नियम होने चाहिए, अपनी वैल्यूज़ होनी चाहिए, जिसे दूसरे क्या वो खुद भी पार नहीं करे। ये तो होना ही चाहिए गाइस, है ना? खुद की अच्छाई पर गर्व कर पाए ना, ऐसी सोच तो एक विकसित होनी ही चाहिए। तो आपके अंदर है, आप भले ही कठिन रास्ते का चयन कर लो, लेकिन आपने कभी शॉर्टकट को नहीं अपनाया जो आपके विचारों के विपरीत में जाए, ऐसा नहीं करते आप। यही है, कन्फ्यूज़न मत रखो। आपके हालातों पर विजयश्री आपको मालिक दिलाएँगे, ये कार्ड कहता है। कैसी भी स्थितियाँ बने, उन दुविधाओं से बाहर निकालने का काम मालिक कर देंगे। ओके, रिकवरी आ गया, सॉल्यूशन मिल रहा है गाइस। आपको समाधान चाहिए था, समाधान मिल गया। और आप खुद भी सोचोगे वाक़ई में रीडिंग देख रहे हैं ना, इनमें किसी के दिमाग में तो आएगा चलो मैं ट्राई करके देखो, और ट्राई करके देखोगे, खुद कहोगे कमेंट करके मैम देखो वाक़ई में परिवार के सदस्य की तबीयत ठीक हो गई। हो जाएगी, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो। रिकवरी होना लिखा हुआ है ना? तो परेशान नहीं होना, ना केवल हेल्थ को लेकर है, तबीयत को लेकर है, कोई भी बात हो आपकी लाइफ को लेकर, जहाँ मन परेशान है, दुखी है, मून वाली एनर्जी है, आइसोलेशन में रहना, यूँ थोड़ा-सा अगर कोई आपको सँभालने की कोशिश करे तो दिल भावुक हो जाए, मालिक अब तो सहन नहीं होता, प्लीज़ लाइफ का पन्ना चेंज करो ना, तो चेंज ही हो रहा है बच्चा, है ना? चेंज ही हो रहा है। अब वो भी मिलेगा जो सोचा भी नहीं है। उन चीज़ों में भी रिकवरी होगी जो लगभग असंभव लगती है ना? ये होगा, होगा। और आपकी आँखें वाक़ई में आप जिनको मानते हो ना, तो उनकी मूरत को निहारते रहोगे कि, और मूरत को निहारते हुए पता है मन में क्या चलेगा कि गुस्से में जब चीज़ें आपके अनुकूल नहीं जा रही थी तब कितना गलत कहा, कितनी शिकायत करी, कितना रुष्ट होकर बैठा एंग्री बच्चा, और आज मालिक ने सब कुछ मेरी उन शिकायतों को, गुस्से को नज़रअंदाज करके फिर भी मुझ पर प्यार की बारिश करी। वो चीज़ें देखो, एक एक बात को समझने की कोशिश करना, रीडिंग एक बात को बहुत प्यारे वे में प्रस्तुत कर रही है। यहाँ पर यूनिवर्स की एनर्जी वो साथ में है आपके, आपको पता नहीं है पर आप फील कर रहे हो। यहाँ पर यूनिवर्स आपको संभाले हुए, एक मन में दुविधा, कन्फ्यूज़न, एक बहुत अटकी हुई लाइफ की स्थिति हो ना, जहाँ पर वो जी रहे हैं ना जी रहे एक समान स्थिति, वहाँ पर यूनिवर्स संभाले हुए हैं। यूनिवर्स यहाँ पर भी आपके साथ, एंजल्स आपके साथ, यहाँ पर भी यूनिवर्स के अगर वो बैठे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं, तो आपको इस बात का कोई दुःख नहीं होना चाहिए कि आपकी परेशानी का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। वो मिलेगा, 100% मिलेगा, 100% मिलेगा, उसकी चिंता नहीं करनी है आपने। हाँ, रिकवरी किन्हीं मामलों को लेकर होते हुए नज़र आ रही है। प्लीज़ चिंता नहीं करना, शांत रहने की कोशिश करना। एक्सेप्टेंस, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो गाइस, जो कुछ परिवर्तन हो गए हैं एक्सेप्ट कर लो। और यहाँ पर भी देखो आपको संभाला हुआ है, हे भगवान मैं कैसे समझाऊँ आपको, कैसे समझाऊँ? देखो कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा डर रहे हो, बहुत अलोन फील कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है पूरी दुनिया ने आपसे आपसे नाता ऐसे कर दिया है, पर हर वक्त कोई ना कोई ऊर्जा आपको संभाले हो, आपके कंधे पर आपको एहसास होता है कि किसी ने हाथ रखा हुआ है। कन्फर्मेशन के साथ कह सकती हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ गाइस। यकीन मानना मेरे शेर, आपके आसपास कोई दिव्य पावर है, कोई एक बहुत अच्छी शक्ति है जो आपको संभाले हुए है। और आपको ये पता होता भी है देखो, कि आप कभी भी अकेले बैठे हो, चाहे आसमान के नीचे बैठे हो या अकेले बैठे हो ना, आपको ऐसा फील होता है आप अकेले नहीं हो।
ये तो है आपके साथ। तो आप ये क्यों नहीं समझते कि कोई ऊर्जा है जो आपका ख्याल रख रही है, जो आपको शांत करने की कोशिश करे? खामोशी को आप नहीं सुनते। आपको बाहरी शोर जो है ना ये परेशान कर रहा है। आंतरिक शांति या आंतरिक आंतरिक तौर पर जो एक ऊर्जा आपको आंसर करती है ना, वो समझ में क्यों नहीं आती? आपको नंबर 7 कितना प्रभावित करता है ना? आपके पास जीव आना पसंद क्यों करते हैं? डॉगी आना पसंद क्यों करते हैं? बच्चे क्यों आते हैं आपके पास? अरे ये प्रकृति का साइन देते हैं। ये निर्बोध जीव जो है ना, ये वाकई में एक एहसास करा देते हैं कि मालिक कितना प्रसन्न है आपसे। इनकी मासूमियत को समझने की कोशिश करो, इनमें छल नहीं होता, है ना? और इन्हीं के आधार पर जहाँ मासूमियत वाला और भोलापन वाला सीधा भाव जो होता है ना, वहाँ पर मालिक उन्हीं को जरिया बनाकर आपको आंसर करते हैं। हम समझ ही नहीं पाते, वो बात अलग है। डॉगी आपको इस तरीके से देखते होंगे एकटुक, आप कभी उदास हो उनका चेहरा देखना, अगर ये फील नहीं हो तो अलग बात है। आपको आप उनका चेहरा देखना, आपको ऐसा लगेगा मैंने कौन सा इसको कुछ कहा, ये भी उदास है। एकटुक आपको देखते हैं, क्यों देखते हैं? वो आपको समझ रहे हैं, आपके भाव को समझ रहे हैं कि शायद अभी मन की स्थिति सही नहीं है। वाकई में जीव समझते हैं गाइस, हम जीवों को नहीं समझते। कहीं कहीं पर क्या कहूँ गाइस, मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है कि जीवों में इंसानों से ज़्यादा भाव दिख जाते हैं, समझने वाले हैं। और हैरानी होती है इंसान इंसान की बुद्धि कहाँ जा रही है। क्या कहूँ, एक्सेप्टेंस, परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लो। आपको एंजल्स लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिना कोई रोक रुकावट के, बिना कोई चिंता के। वर्कोहॉलिक, ये लोग थोड़ी मेहनत और करवाना चाहते हैं, पर बहुत अच्छे वे में, बहुत अच्छे वे में, जो फ़ायदा और नफ़ा आपको ला कर दे, है ना? तो ध्यान अगर ऐसे हटे तो ठीक, बना एंजल्स के पास और भी तरीके हैं आपका ध्यान हटाने के लिए। आपको काम में ही इतना बिजी रख देना, आपके शौक जो है उठ उठ कर आपके सामने आएंगे। आपके देखना हॉबीज़ कभी भूल भी गए होंगे ना, मन करेगा आज मुझे ये करना वो करना। अगर ड्राइंग करना पसंद है तो ड्राइंग करना चाहोगे, गाना पसंद है तो गाना गाना वगैरह, ये चीज़ें देखना अपने आप एक कहता है मरी हुई इच्छाओं का फिर से जागृत हो जाना। आप कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये वाली एनर्जी मुझे कभी फील नहीं हुई, ये मुझे अब फील हो रही है। ये होगा, बिजी रखना आप ना केवल काम में गाइस, अपने दोस्तों में या किसी अपने में, है ना? बिजी रखना आपको। ये भी एक तरीके की हीलिंग है गाइस। अब जिस तरीके से आप हील हो सकते हो उस तरीके से आपको हीलिंग मिलेगी। ये है ओके। सीरियस एक नई शुरुआत का होना, अब थोड़ा जागृत होने की कोशिश हो रही है गाइस, अवेकनिंग हो रही है आपकी। शायद मेडिटेशन कर रहे हो, अपना ध्यान जो है ना वो चक्रास पर केंद्रित करने की कोशिश करो गाइस। हैरानी देखो, हैरानी देखो, मतलब देखो प्रकृति है मिस्ट्री की तरह, यूनिवर्स में चीज़ें चलती हैं, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम, इंसानों के बस की बात ही नहीं है। सच्ची कहूँ कि जो चीज़ें इम्पॉसिबल लगती देखो वो कैसे पॉसिबल हो जाती है। एक साथ किसी के चक्रास बैलेंस में होना, दो चक्रास एक साथ में बैलेंस में होना, ये कमाल ये मालिक ही कर सकते हैं, ये यूनिवर्स ही कर सकते हैं। ये कृपा किसी पर इतनी ज़्यादा बरस नहीं। देखो विपरीत चीज़ें होती हैं ना, जहाँ एक तरफ कोई इंसान फैसला ही नहीं ले पा रहा है, एक तरफ कोई इंसान को एक्शन लेने में इतनी घबराहट हो रही है, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो डर के मारे उन्हीं की बात को मानना। वो विरोध करने वाले की, गलत बात का विरोध करने का एक साहस आना चाहिए किसी इंसान में, वो साहस नहीं है, वो खामोशी। जैसे अपनी लाइफ का पूरा नियंत्रण किसी को दे दिया, अब वो चाहे जैसे कठपुतली जैसे नाच नचा सकते हैं, वो वाली बात। तो एक ये होता ना कि गलत स्थिति में आप अगर चुप हो जाते हो, आपका मौन जो होता है ना वो इस स्थिति को और ज़्यादा बढ़ाने में मदद कर जाता है। यानी आप अन्याय को सह कर और अन्याय को बढ़ाने में आप मददगार हो रहे हो। आपका भी कर्म जा रहा है, गलत जा रहा है। गलत जगह पर चुप रहना गलती को बढ़ावा देने वाली बात होती है, वहाँ पर उसका विरोध ज़रूरी होता है ना? तो आपके लिए भी यही एक गाइडेंस है कि जहाँ कहीं भी लगे कि आपके लिए कुछ चीज़ें आपके विरोध में जा रही है, वहाँ पर अपने लिए स्टैंड लो। दूसरा, एक तरफ जहाँ कहा ना पशु पेश वाली स्थिति, दुविधा वाली स्थिति,
फैसलों को लेकर डर लगना, दूसरों पर आश्रित होना, मेरा ये फैसला सही है या गलत है, इन चीज़ों में परिवर्तन, हार्ट चक्र का ओपन होना, ये कमाल की बात है। ये एक सडन शिफ्ट हो जाना, एक सडन लिफ्ट मिलना लाइफ में, हाँ, एक सडन लिफ्ट मिलना लाइफ में, ये वाली बात कि एक परिवर्तन इतना शीघ्र वाला हो जो 2-3 मामलों को स्किप कर दे और लाइफ में एक नई ऊर्जा को विकसित कर दे, एक कहता है ना कि आपको यहाँ तक में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए था और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ तक में मिल जाए, वो वाली चीज़ें स्किप करके, लेकिन वो समस्याओं को स्किप करके नहीं, वो परेशानियों को स्किप करके, कि वो आपको नज़र ही नहीं आए, वो तकलीफ़ ही नहीं पहुँचाए, मतलब प्रॉब्लम का स्किप हो जाना बहुत बड़ी बात है गाइस। जहाँ आपके भुगतान लिखा हुआ था वो भुगतना ना हो आपके, ये कमाल है, कमाल नहीं है तो क्या है। मतलब समझ रहे हो, चोट मिलना था आपको पर वो चोट ना मिले और आपकी सुरक्षा हो जाए, ये कमाल है। यही तो बताया अभी कि मिस्ट्री की तरह कुछ चीज़ें चल रही है। अब किसी बच्चे का कर्मा अच्छा होता है ना तो अपने आप मालिक बचा लेते हैं। अब यहाँ पर भी मैं आपको एक उदाहरण दूँ कि जब कर्ण होता है ना, मुझे अच्छा लगता है गाइस महाभारत से संबंधित उदाहरण देना, क्योंकि वो न्याय को सबसे ऊपर शो करते हैं कि जब भी किसी बच्चे के साथ अन्याय होता है ना, मालिक खुद आ जाते हैं सारथी बनकर, और इससे खूबसूरत उदाहरण क्या ही हो, ठीक है। इससे बच्चे को और किसी पर आश्रित हो ना हो पर मालिक पर सरेंडर करना बिल्कुल सही रहता है। तो कर्ण जो होता है ना, वो क्या करता है, तक्षक बाण छोड़ देता है अर्जुन पर। अब कान्हा अर्जुन को यही कहते हैं कि इस बाण से कोई नहीं बच सकता, और अर्जुन को भी पता है कि उसकी मृत्यु उसके सामने है, पर कान्हा कैसे भी करके रथ का पहिया ज़मीन में धंसा कर अर्जुन को बचा लेता है, वो बच जाता है। मतलब क्या है, उसे नुकसान होने वाला था लेकिन कान्हा ने बचा लिया। और यही स्थिति आपके साथ है, जो यहाँ पर इतनी सारी ऊर्जा कह रही है कि ये ऊर्जा आपके साथ होने की वजह से होता नुकसान भी आपको नहीं होता है, आप बच जाते हो, और ये आपने एहसास भी किया है। जैसे कई बार आपको ऐसा लगा होगा किसी के साथ डील करनी है, वो डील होती नहीं, वो रुक जाती है, अटक जाती है, आप परेशान हो जाते हो, आप फिर जाते हो, फिर कोशिश करते हो, वो डील नहीं होती, और एक समय के बाद में आपको लगता है कि अच्छा हुआ वो डील नहीं हुई वरना उसमें नुकसान हो जाता। ये हुआ आपके साथ। ये ऐसा किसी काम को लेकर भी हो सकता है, किसी इंसान को लेकर भी हो सकता है, कि किसी का बिहेवियर ऐसा खुलकर आपके सामने आया, उन्हीं से आपको परेशानी हुई, और एक समय के बाद में जहाँ एक शिकायत थी कि उस इंसान से दूर क्यों किया, और आज आपको एहसास होता होगा अच्छा वो उससे दूर कर दिया, वो इंसान विश्वास के लायक था ही नहीं। यही है। ये विक्टिम कार्ड जस्ट अभी इसका ही एग्जांपल दिया आपको कि लोगों ने आपके साथ ये कार्ड बहुत खेला, विक्टिम कार्ड, आपके साथ गलत करके आपको गलत साबित करना, और वाकई में आपकी गुस्सा आपकी बहुत बड़ी कमज़ोरी बनेगा इस, और ये काफ़ी सारी जगह पर भले आपने इसे कंट्रोल करने की कोशिश करी होगी लेकिन नहीं हुआ, आपके विरुद्ध काफ़ी सारे झूठे सबूत कह सकते हैं गाइस, वो बनना ये हुआ होगा आपके साथ, वो आपके गुस्से की वजह से आपका, मतलब एक हो ना कि ऑन द स्पॉट जिसने जो कहा है आप भले जैसे एक होता है ना कि प्रसाद ना देना, वो वाली बात ना होकर एक गुस्सा अपने शब्दों के आधार पर आप जितना खुद को शांत कर सकते हो ना, हील कर सकते हो ना, उतना गुस्सा निकाल कर आप शांत होने की कोशिश करो, आपके शब्दों से निकलता है, और ये कहीं न कहीं आपके लिए बहुत बुरे वे में काम कर गया गाइस। अब गलती किसी और ने करी, आपको नहीं पता कोई आपके लिए सबूत बना रहा है, नहीं बना रहा है, पर उन्होंने विक्टिम कार्ड अच्छा खासा खेला आपको लेकर। एक लोगों को बहुत बताने की कोशिश करी कि आप गलत हो, और आप किस-किस तरीके के शब्द उनके लिए काम में लेते हो, ये वो सब बताया होगा उन्होंने। और सच्ची कहूँ ना, दुनिया को सब पता होता है, मोस्टली लोगों को पता होता है कौन सही है कौन झूठ है, लेकिन दुनिया भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश करती है। वो यही नहीं देखती कि जो सही इंसान है उनका सपोर्ट करना चाहिए, शक्तिशाली कौन है, अगर गलत इंसान है तो फिर उसका ही सही सपोर्ट कर लिया जाए। मोस्टली लोग ऐसा ही करते हैं, पर थोड़े लोग होते हैं वो वाकई में सच्चाई का साथ देते हैं,
चाहे उनको पता हो आगे चलकर उनको नुकसान हो सकता है, वो डरते नहीं। ये निर्भीकता की निशानी है, ये निर्भीकता की निशानी है, ये मैजिशियन की निशानी है। जो पावर हर किसी में नहीं होती है, सच में स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो ना उनमें होती है। और सच में ऐसी पर्सनालिटी हो ना मुझे बहुत पसंद है कि वो सिचुएशन से डरे नहीं, वो सिचुएशन का डटकर सामना करे, दुख से दुखी ना हो, दुख को दुखी कर दे। सच में ये पर्सनालिटी रिस्क टेकर होना चाहिए। ऐसी पर्सनालिटी हो ना वो खुद में भी बहुत प्राउड फील करे, है ना। और ऐसी पर्सनालिटी पर भगवान भी बहुत खुश होते हैं, मालिक बहुत खुश होते हैं। सोलमेट, ओके, आपने अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट किया है, ओके, और वो आपकी लाइफ में आ गए हैं या आने वाले हैं, दोनों में से एक चीज़ है। आपकी इंट्यूशन भी आपको कहती है कि आपके सोलमेट की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है। इस वजह से कुछ चीज़ों को फॉरगिवनेस करो गाइस, फॉरगिव करो कुछ चीज़ों को। जॉय का समय आया है ना। किसी बात से मत डरो, गॉसिप हो रही है नहीं हो रही है लाइफ में। देखो अगर अच्छा होता हो तो ये नहीं सोचना चार लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, दुनिया आपके बारे में क्या कहेगी। जब आप मुसीबत में थे आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं आया, आपको उस हाल में छोड़ दिया, आपका हाल कुछ भी हो जाए। फिर आपकी लाइफ में अगर कोई हैप्पीनेस आती है तो आपको किसी के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, गॉसिप करेंगे। आपको अपना जीवन जीने का अधिकार है ना। कान्हा जी भी यही कहते हैं कि हर इंसान को अपनी लाइफ को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। वहाँ कोई कन्फ्यूज़न मत रखो। आपने कुछ खुशियों को मैनिफेस्ट किया, वही खुशियाँ आपको मिलने वाली है। और इससे आपका लाइफ के प्रति नज़रिया बहुत आशावादी होगा। आशावादी मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई है। यहाँ पर ग्रीन स्टोन जो है ये नज़र आ रहा है, जो कहीं ना कहीं हार्ट चक्र के ओपन होने के बारे में है। कि कोई खुशी इंसान को ऐसे मिले कि वो उनका हार्ट चक्र ओपन हो जाए। यहाँ पर भी आया ना, मैंने कहा ना यूनिवर्स का खेल ही निराला है। मिस्ट्री बनेगी गाइस आपकी लाइफ में। जैसे क्या आपको, क्या दुनिया को, किसी को भी सोचने का विचार ना देकर एक सडन आपको कोई गिफ्ट ला कर दे दिया जाए, वो उससे खुश हो जाओ। और एक बार हैरानी भी, एक बार मन में डर भी कि वाकई में ये पूरी लाइफ के लिए ये गिफ्ट मेरे पास रहेगा, ये ब्लेसिंग मेरे पास रहेगी, बट ये हमेशा के लिए है, क्यों चिंता कर रहे हो। ये स्टेबिलिटी के साथ है। पॉजिटिव नज़रिया आपका बदलेगा, पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। उसका रीज़न ही यही है, ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई ये लाइफ को सुख से भरने की ओर इंगित करती है। ये कहती है कि आपने जो कष्ट करने थे, सहने थे, संघर्ष सहने थे ना, वो सह लिए, अब नहीं सहने पड़ेंगे, है ना। अब वो आपकी लाइफ से निकल चुके हैं। कष्ट है, संघर्ष है, दुख है, तकलीफ है, ये आपकी लाइफ से निकल चुकी है। क्योंकि यहाँ देखा जाए तो पर्पल कलर है, येलो कह लो या गोल्डन कह लो, ये है। और एकदम हल्का सा लाइट लाल, हल्का सा लाल कलर है, जो यही कहता है गुस्से का पारा धीरे 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 कम होना, बाकायदा कम होना, शुभ कार्य का अपने आप लाइफ में बनना, वो अवसर आने, और मन की शांति लौट कर आना, और लाइफ में पीस आना आपके। देखो कहीं ना कहीं आपका मन जो है, आपका दिल जो है ना, वो आगे बढ़ने के लिए हो चुका है गाइस। आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो, और आप मालिक के इशारों को भी समझ रहे हो कि आती हुई खुशी को मैं एक्सेप्ट करूँ। एक्सेप्टेंस का कार्ड है ना ये। ओके, तुलना भाव आएंगे आपके मन में। जो खुशी मिल रही है ना, बैलेंस, वाकई में मतलब ये गलत वे में नहीं था कि तुलना भाव आ रहा, लेकिन लाइफ में पहले कितने दुख मिले और अब जो खुशी मिल रही है ना, उसको लेकर देखो कहाँ दुख थे। जस्ट मैसेज यही दे रही थी। ये देखो एक्सपेंशन, जो लाइफ में तकलीफ़ें मिली है ना, उन्हें भी आप देखोगे कि एक कहता ना कि मालिक ने जो भी दिया है, जो भी दिया है मालिक ने, पहले अगर तकलीफ़ दी है तो उसके लिए भी मालिक को धन्यवाद, अब अगर खुशी मिल रही है तो उसके लिए भी धन्यवाद। पहले अगर कुछ लोग छूटे हैं तो उसको लेकर भी धन्यवाद कि अच्छा हुआ मालिक वो लोग मेरी लाइफ से निकल गए। अगर नहीं निकलते तो मेरी लाइफ में ये खुशी कैसे आती, मैं पहचान नहीं पाता वो वाला। आप बहुत ग्रेटिट्यूड दोगे ईश्वर को, मालिक को, जिनको भी मानते हो, जिनके प्रति श्रद्धा भाव है ना, आप बहुत 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 धन्यवाद करोगे मालिक। थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। मेरी लाइफ को इतना कोने कोने से कहते हैं ना खुशी से भरने के लिए।
वो चीज़ें आपके साथ होगी। ग्रैटिट्यूड के लिए तैयार रहना गाइस। समृद्धि और यश की प्राप्ति, मान सम्मान में बढ़ोतरी होना, ये सब आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप डिज़र्व करते हो गाइस। और ये मुझे ऐसा लगता है कि कभी किसी ने आपके बारे में कहीं भी प्रेडिक्ट किया है, किसी ने, जब शायद आप छोटे होंगे या कभी आपने अपनी कुंडली दिखाई है, तो आपको ये कहा गया है कि आपको यश और मान सम्मान बहुत मिलेगा। अपनों से मिला हो ना मिला हो, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा। आपकी खाना पूर्ति होगी। जहाँ से आपको भले प्रेम नहीं मिला, कहीं और से आपको मिले, लेकिन जो आपने एक एक लगाव दिया है, प्रेम दिया है, वो लौट कर आपको अच्छे कर्मों के रूप में ज़रूर मिल जाएगा। ये है, ठीक है। आप चर्चा का विषय रहोगे। देखो, एक बात को मैं फिर से दोहराऊं, समझाऊं कि जब भी किसी परेशान, कोई अगर जैसे कोई इंसान परेशान है ना, दुनिया को उससे कोई मतलब नहीं होगा, ये रो रहा है, ये परेशान है। लेकिन वही इंसान की लाइफ में अगर खुशी आ जाए ना, तो फिर दुनिया रोने स्टार्ट हो जाती है, लोग रोना स्टार्ट हो जाते हैं। वो फिर गॉसिप करते हैं, वो नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में कोई खुशी आए, तो वो एक चर्चा बनाते हैं, है ना। वो एक कहते हैं ना, मीटिंग करने लग जाते हैं। फिर ऐसा उनकी बातों का खुद पर प्रभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जानकर ऐसा व्यवहार करते हैं ताकि आप आती हुई खुशी को एक बार डिनाई कर दो, इग्नोर कर दो, या फिर ये आपके दिमाग में एक कहते हैं ना बोझ आए कि नहीं, लोगों की सोच कैसी होगी, मुझे इतने सारे लोगों को जवाब देना वगैरह। अरे कुछ नहीं, अपनी खुशी, अपनी महत्वाकांक्षाओं को ऊपर रखो, है ना। लाइफ अगर जीने का मौका देती है तो जीना चाहिए, ठीक है ना जी। और देखते हैं कि हनुमान जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं और आपके संकटों को किस प्रकार से खत्म करना चाहते हैं। ओके ओके, अपने दायित्व का पालन बहुत अच्छे से कर रहे हो। आपका जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप बहुत अच्छे से निभा रहे हो। आप अपनी ड्यूटी के बहुत पक्के हो, अपने कर्तव्यों के बहुत पक्के हो। ये बात है, ईमानदारी आपको अपने अपने कर्मों को लेकर है गाइस, और कर्मा पर आपका बिलीव बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा खासा है। तो अगर मन में आता है ना, जैसे ये भी है कि अगर कोई बीमार है आपके घर में और आपके दिमाग में आता है कि आप बहुत अच्छे से उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा कभी कर्मा बीच में आ जाता है जहाँ थोड़ा भुगतान करना पड़ता है, पर ये आपके लिए आ गया ना कि जो भी बीमार है वो ठीक हो जाने हैं, है ना। अगर आप कर पाओ तो फिर से कहूँ, वो अफर्म करके पानी पी लेना, पिला लेना, मंत्र उच्चारण करके पानी पिला देना, सही हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अपने आप देखो, आपके लिए मैसेज आ गया, ठीक है ना जी। डेफिनेटली, जो भी मन में अभी इस समय आपके मन में क्वेश्चन आया है कि क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, यस और नो में है बात, डेफिनेटली 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 आपने जो भी सोचा है वो हो जाना है, हो जाना है बिना डाउट। अगर चैलेंजेस आए तो हिम्मत रखना, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आपका जो भी टारगेट है, जो भी लक्ष्य है, उसे आप अचीव कर लोगे। कंग्रेचुलेशन, ये आपकी डेस्टिनी है, ठीक है। और इसी से आपको बल, खुशी, ग्रोथ और एक लाइफ टाइम के लिए हैप्पीनेस कहते हैं ना, उसका मिलना, ठीक है, डेफिनेटली है। देखो, अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है, मेरी लाइफ में ये चीज़ें अभी इस वजह अभी क्यों चल रही है, क्यों नहीं चल रही है, जितने भी क्वेश्चन आपके मन में आए ना, उनकी लिस्ट बना लीजिए और एंजल्स को एक एक करके पूछो। आप किसी न किसी प्रकार से एंजल साइंस से या आपके सपने के थ्रू किसी भी प्रकार से आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। कहने का सेंस क्या है, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आप के मन में जो भी क्वेश्चन आता है आप उनसे पुट अप करो, वो आपके हर सवाल का जवाब किसी न किसी प्रकार से ज़रूर देंगे। आपको वो सब पता चल जाएगा जो आपको जानना आवश्यक है। कोई भी हिडन पैकेज आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। कुछ अच्छा भी आपको जानने की उत्सुकता है तो कुछ अच्छा भी आपको सुनने समझने में मिलेगा। आपसे छुपी हुई बात कोई नहीं रहेगी, ठीक है। आप अपनी लाइफ के बारे में सोचो गाइस। अब आपका फोकस अपनी लाइफ को लेकर होना चाहिए, है ना। मतलब देखो, एक स्थिति का किसी और स्थिति से जुड़ा हुआ होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब स्टार्टिंग में हमारी लाइफ में कोई चीज़ क्यों हो रही है हमें नहीं पता, बिना रीज़न के कोई चीज़ें नहीं होती ना, ये इससे जुड़ा हुआ है।
जैसे सडन कहीं पर आपका पहुंचना, सडन आपका किसी से मिलना, सडन आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाना, तो ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर मन में क्वेश्चन पुटअप होता है, ये क्यों हुआ? उसको लेकर भी आंसर कि एक परिस्थिति किसी और परिस्थिति से जुड़ी हुई है। कोई लाइफ का बड़ा मकसद हो सकता है जो आज नहीं तो कल अनफोल्ड होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ठीक है, तो हनुमान जी ने आपको यही गाइडेंस देनी है और आपके संकटों को वो पूरी तरीके से दूर कर देंगे। जो डिवाइन टाइम के बारे में भी बताया गया है, आप निश्चिंत रहो, उन पर बिलीव रखो और अपने अच्छे कर्मा को ऐसे ही कंटिन्यू में रखना, जो संचित होकर जो पहले किए हुए हैं वो आज मिल रहे हैं, आज करोगे आगे मिलेंगे। ठीक है, ये मिरेकल के रूप में आपकी लाइफ में प्रकट होंगे और आपकी तमाम संकटों कष्टों को नष्ट कर देंगे। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।